ये अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र इंसान एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। क्या हम में और आप में से कोई ऐसा बंदा है कि जो अपने चाहने से इंसान बन गया हो? ये अल्लाह का करम है ना कि अल्लाह ने इंसान बनाया, वरना वो कोई कीड़ा मकोड़ा बना सकता था। रेंगने वाले किसी हकीर कीड़े और जानवरों में हमें शामिल कर सकता था, लेकिन उसने हमें इंसान बनाया। अशरफुल मखलूकात का ताजे जर्री हमारे सर पर सजाया और उसने हमें मुसलमान बनाया। इंसान बनाकर उसने हमें मुसलमान बनाया। मेरे भाइयों और मेरे नौजवानों और मेरे अजीजों, ये मुसलमान बनना कितने फख्र और कितने गर्व की बात है। आप कुरान और हदीस और तारीख जानने दे जमीनी हकायक की तरफ और दूसरे लोगों की तरफ देखेंगे तो आपको इसकी अजमत का पता चलेगा। आज के इस दौर में जबकि हमसे हमारी शान मुसलमानी छीनी जा रही है, हमारे ईमान पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले किए जा रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि आप समझें कि ईमान की कदर व कीमत क्या है। हमारे पुरखों ने, हमारे अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने कितनी मेहनत से इस ईमान को, इस दीन को बचाकर हम तक पहुंचाया है। बेटे चाय पियो, चुपचाप से खामोशी के साथ किनारे डालो, इधर मुतवज्जे हो जाओ। मैं डांटना नहीं चाहता हूं, लेकिन चाह कर भी कभी कभी डांट लगानी पड़ती है। कहा जाता है ये मेंबरे रसूल है और उलमा वारिसीने रसूल है, तो हमें ना वारिसे रसूल होने का दावा है और ना ही कोई बड़ा दावा है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं इस जगह पर बैठता हूं तो मैं एक टीचर होता हूं और आप मेरे स्टूडेंट होते हैं। टीचर अपने क्लासरूम में अपने किसी स्टूडेंट को बेतवज्जोही का शिकार होने नहीं देख सकता है। इसलिए ये बातें आपके लिए कही जा रही हैं। पूरी तवज्जो मैं चाहता हूं कि आपकी मेरी तरफ रहे, ताकि मेरा जहन भी हाजिर रहे और कुछ बातें मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इंसान बनाकर मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाकर कदमे नाज़े मुस्तफा से वाबिस्ता कर दिया। वो शायर ने बड़ा ही खूब कहा है, मिट्टी से उगा देता है वो घास हरी सी, कतरे से बना देता है वो तस्वीर परी सी। अल्लाह का सद शुक्र के इंसान बनाया, इंसान भी ऐसा के मुसलमान बनाया। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि मुसलमानी है क्या, ईमान कहते किसे हैं। नौजवानों की एक बड़ी तादाद है, इसलिए मैं नौजवानों से बिलखुसूस मुखातब हूं। मेरे नौजवानों और मेरे अजीजों, याद रखो, कौमों का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में होता है। नौजवान सुधर जाए तो यकीनन पूरी की पूरी कौम के अंदर इनकलाब आ जाता है, और जिस कौम के नौजवान तबाही के दहाने की तरफ चले जाएं, वो कौम खत्म हो जाती है और वो कौम बर्बाद हो जाती है। यही वजह है कि कौम मुस्लिम पर एक जमाने से नौजवानों को निशाना बनाया गया कि कैसे नौजवानों को दीन से बेबहरा किया जाए, कैसे नौजवानों से उनका दीन छीना जाए, कैसे नौजवानों से उनका ईमान छीन लिया जाए। यही वजह है कि आज मुख्तलिफ किस्म के फितने,
मुख्तलिफ किस्म के फसाद, मुख्तलिफ किस्म की बदअकीदगी आज पनप रही है। आज एथिज्म का दौर है, आज इल्हाद पनप रहा है, तशकीक नौजवानों के दिलो दिमाग में पैदा हो रही है, मुख्तलिफ किस्म के नए नए फिरके पैदा हो रहे हैं। दौरे हाजिर के इतने चैलेंजेस हैं कि मैं उन चैलेंजेस को आपको गिनाऊंगा तो वक्त काफी निकल जाएगा, लेकिन आपके दिलो दिमाग और आपकी समझो शऊर के मुताबिक मैं रात के इस हिस्से में चंद मुख्तसर बातें करना चाहता हूं। मेरे प्यारे और मेरे अजीज नौजवानों, भारत की धरती पर जो आपको खत्म करने के लिए जिस तरह के जाल बुने जा रहे हैं, उससे कौन नौजवान है और कौन बंदे खुदा है और कौन बाशऊर फर्द है जो वाकिफ नहीं है। सारे हरबे मुकम्मल हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बस एक ज़रब लगाने की जरूरत है कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि मुसलमान इन तमाम चैलेंजेस और इन हालात का मुकाबला करें और अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ें, कुरान की तरफ आए, साहिब कुरान की तरफ आए, तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को हिला नहीं सकती है। मेरे नौजवानों, आज कुफ्र और शिर्क बस आपसे ये चाहता है कि आप सब कुछ हो लेकिन मुसलमान न हो। इन्हें आपके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम आपका अब्दुल्ला हो, नाम आपका अब्बास हो, नाम आपका कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चाहते हैं कि नाम तो आपका अपना रहे, लेकिन आप अंदर से उस नाम की अहमियत के समझने वाले ना रह जाएं, आपके अंदर इस्लाम की रूह ना रह जाए, आपके अंदर ईमान की रमक बाकी ना रह जाए। यही वजह है कि किसी को दौलत के जरिया खरीदा जा रहा है, किसी को डरा धमकाकर ईमान का सौदा कराया जा रहा है, किसी को और किसी तरीके से कमजोर किया जा रहा है। आप जानते हैं और देख रहे हैं कि अच्छों ने अपने दीनों ईमान का सौदा कर लिया है। जाहिलों को तो जाने दे, आज आलिमों की भी एक बड़ी टोली आपको नजर आएगी, एक पीरों की भी बड़ी टोली नजर आएगी, और बड़े बड़े दानिशवरान और एजुकेटेड लोगों की एक बड़ी टोली नजर आएगी कि जिन्होंने हुकूमत वक्त के आगे सरेंडर कर दिया है और उन्होंने अपने दीनों ईमान का सौदा कर लिया है। मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा ना कि गैर मुस्लिम सोशल मीडिया का दौर है, आपने तकरीरें सुनी होगी कि बहुत सारे हिंदुओं के जो आरएसएस के बंदे हैं वो तकरीरें करते हैं कुरान के खिलाफ। कुरान की इस आयत में दहशतगर्दी है, टेररिज्म पनपता है, इससे इस्लाम जो है नफरत को जन्म देता है। कुरान की इस आयत को निकाला जाए, इस आयत को निकाला जाए, इस आयत को निकाला जाए। कभी वो हदीसों के खिलाफ बातें करते हैं और कभी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत व शान के खिलाफ बातें करते हैं। आप ये सब सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये क्यों हो रहा है? हम पहले ये समझते थे कि शायद ये खुद कुरान में तहकीक करते हैं, ये शायद खुद ये हदीसों पर गौर व फिक्र करते हैं और खुद ये सीरत का मुताला करते हैं। लेकिन जब मैंने तहकीक शुरू की तो मेरे सामने ऐसी बातें सामने आई कि आरएसएस के दफ्तरों में बाज़ाब्ता मौलवियों की टोली काम कर रही है कि जिन्होंने अपने दीनों ईमान का सौदा कर लिया है और वो मवाद कुरान से निकालकर, हदीस से निकालकर, सीरत से निकालकर उन इस्लाम दुश्मन ताकतों को पेश कर रहे हैं कि आप इसके जरिया इस्लाम को डैमेज कर सकते हैं, मुसलमानों को डैमेज कर सकते हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनके बड़े बड़े उलमा को बैकफुट पर ला सकते हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले आसाम के दौरे पर था, मुझे मालूम हुआ कि अल जामिअतुल अशरफिया जिसे अजहर हिंद कहा जाता है, वहां का फारिगुत तहसील और अजहर जामिया अजहर जो आलम में इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका फारिग एक मिसबाही और अजहरी आलिम दीन
बाज़ाब्ता बुत परस्ती कर रहा है, बुतखानों में जा रहा है, और ना ये कि वो बुत परस्ती कर रहा है, बल्कि कैफियत यहाँ तक है कि वो कुरान से ये साबित कर रहा है कि कुरान खुद बुत परस्ती की इजाजत देता है, उससे मना नहीं करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप सोच सकते हैं कि जब एक आम मुसलमान गुमराह होता है तो वो तन्हा गुमराह होता है, लेकिन कौम का कोई मुक्तदा गुमराह होता है तो उसके पीछे सैकड़ों लोग गुमराह हुआ करते हैं। एक कैफियत और ये सूरत हाल है। मौका मेरे पास इतना नहीं है कि मैं लंबी फहरिस्त पेश करूं और मैं आपको बताऊं कि किस किस तरीके से मुसलमानों को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। कोई डर कर सौदा कर रहा है, कोई जो है डरा नहीं अगर है तो हाल ये है कि उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। आप खूब जानते हैं कि हमारे कितने नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, जब कौम की बात उठाई है, मिल्लत की बात उठाई है, दीन की बात उठाई है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अजमत की बात की है, तो जो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। यही वजह है कि बड़ी हक बयानी करने वालों के मुंह से भी हुकूमत वक्त के खिलाफ एक जुमला निकल नहीं रहा है, और यके बाद दिगरे। सबसे पहले तो हमें फिरकों में और मसलक में इस कदर तकसीम किया गया और इतनी नफरतें बांटी गई कि एक फिरके वाले को अगर जेल की सलाख के पीछे डाला जाता है तो दूसरा खुश होता है कि चलो फला मसलक वाला गया है, हम तो महफूज हैं। पहले अहले हदीस वाले को डाला गया, देवबंदी खुश हुए, देवबंदियों को डाला गया, तबलीगी खुश हुए, तबलीगियों को डाला गया, बरेलवी खुश हुए, और फिर यहाँ तक के बरेली जो मरकज़े अहले सुन्नत कहा जाता है, मौलाना तौकीर रजा खान को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया तो खुद उनका खानदान खामोश है, खुद सारे के सारे खामोश हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आज अभी मैं ये एक न्यूज देखकर आया हूं कि इशाअतुल इस्लाम अक्कल कुआं का इदारा, आप जानते होंगे कि कितना बड़ा इदारा वो है और कितना जबरदस्त काम हो रहा है। उस इदारे पर बाज़ाब्ता आईडी और आईबी का छापा पड़ा है और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इस वक्त इस मौके पर भी कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे दूसरे मसलक वाले का है, चलो खुशियां मनाओ और बगले बजाओ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज देवबंदियों के इदारे पर हुआ है, कल हमारे मरकज अल जामिअतुल अशरफिया के साथ भी ये हो सकता है और दूसरे इदारों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं एक जमाने से आवाज दे रहा हूं कि अकीदे अपने हमारे अपनी जगह पर हैं, हम अकीदे में किसी तरीके का समझौता नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल एक अल्लाह के मानने वाले हम भी हैं, वो भी हैं, एक रसूल के मानने वाले हम भी हैं, वो भी हैं, एक कुरान के मानने वाले हम भी हैं, वो भी हैं, तो कम से कम एक कलमा, एक कुरान, एक रसूल, एक खुदा के नाम पर मुसलमानों को मुत्तहिद तो हो जाना चाहिए और एक आवाज होकर इस वक्त सरापा एहतजाज बनना चाहिए। अफसोस, सरापा अफसोसद अफसोस कि ऐसे मौके पर भी हम खानों में बैठे हुए हैं। मेरे अजीज नौजवानों, आज अपने ईमान को बचाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हालात जमाना को जब मैं देखता हूं और अपने नौजवानों को जब मैं देखता हूं, अपने आने वाले जनरेशन और अपनी नस्लों को देखता हूं, तो रूह कांप जाती है कि आज तो किसी तरीके से हम अपना ईमान और अकीदा बचा ले रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद न जाने कैफियत कैसी होगी, सूरत हाल कैसी होगी। मेरे नौजवानों, याद रखें, अगर आप ईमान अपना मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप अकीदा अपना मजबूत रखना चाहते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़िए, अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़िए, सहाबाए किराम की तारीख पढ़िए, अहले बैते अथार की तारीख पढ़िए कि उन्होंने हर तरह की तकलीफ को बर्दाश्त किया है, लेकिन अपने ईमान का सौदा करना कभी गवारा नहीं किया है। वाकयात की एक लंबी फहरिस्त है। मुझे सबसे पहले एक नाम याद आ रहा है, हजरत जाफर तैयार का। जानते हैं ये जाफर तैयार कौन है? ये जाफर, इनका नाम हकीकतन जाफर बिन अबी तालिब है। हजरत अबू तालिब के बेटे मौला अली शेर खुदा के ये बड़े भाई हैं। रिश्ते में 10 साल उम्र में इनसे 10 साल बड़े हैं, लेकिन छोटे भाई हजरत मौला अली को ईमान लाने की सआदत पहले हासिल हो गई।
और फिर हजरत मौला अली के बहुत दिनों के बाद हजरत जाफर ईमान ले आए। मैं ईमान की उस तफसील में भी जाने का मौका नहीं है। आप आज हम रोना रो रहे हैं कि इस भारत में हमारे ऊपर बड़े जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हमारा सोशल बाइकाट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। लेकिन मेरे नौजवानों में आपको बताऊं कि हमें यहाँ क्या तकलीफ होगी जो मक्का की सरजमीन पर मुसलमानों को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी है। आप हजरत सुहैब रूमी की तारीख पढ़िए, बिलाल हबशी की तारीख पढ़िए। अफसोस अफसोस जो अपने असल हमारे हीरोज है, हमने अपने असल हीरोओं को भुला दिया है, उनके नाम तक हम नहीं जानते और हमने नाचने गाने वालों को अपना हीरो बना लिया है। मेरे अजीज नौजवानों सुनो, वो किसी और के हीरो तो जरूर होंगे लेकिन तुम्हारे हीरोज वो नहीं है। आपके हीरो खालिद इब्न वलीद हैं, आपके हीरो उमर फारूक हैं, आपके हीरो मौला अली शेर खुदा हैं, आपके हीरो जफर तैयार हैं, आपके हीरो दीगर सहाबा की मुकद्दस जमात है, अहले बैते अथहार हैं। आपके हाथ में ये आज मोबाइल है, कोई भी आला और साइंस और टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज अपने आप में गलत नहीं होती है, उसका इस्तेमाल गलत होता है। ये माइक आज यहाँ पर है तो ना तो मनकबत पेश किए जा रहे हैं, बयानात और कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं। कल को ये ऑर्केस्ट्रा की किसी महफिल और मजलिस में चला जाए, गाना बजाना हो जाए तो क्या माइक को गालियां दी जाएंगी? क्या माइक की गलती है? जी नहीं, माइक की गलती नहीं, माइक के इस्तेमाल की गलती है। इसी तरीके से इस मोबाइल की गलती नहीं है। लोग मोबाइल को बुरा भला कह रहे हैं, इसकी गलती नहीं है। आज के डेट में इसके जरिए इतनी आसानियां हो गई हैं कि क्या कहने। कुरान पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, तफसीर देखना चाहते हैं देख लीजिए, हदीसें देखना चाहते हैं देख लीजिए, हदीसों की सनद देखना चाहते हैं देख लीजिए, हदीस नंबर जानना चाहते हैं जान लीजिए, रावियों की तफसील जानना चाहते हैं जान लीजिए, फिक़ह देखना चाहते हैं देख लीजिए, आप अपनी तारीख जानना चाहते हैं जान लीजिए, मौज़ूआत जानना चाहते हैं जान लीजिए। अलगर्ज़ सारी दुनिया की खबर आप इसके जरिया देख सकते हैं, रख सकते हैं। जिस शख्सियत के बारे में आप जानना चाहें फौरन देख सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन आपकी सोच अगर गंदी हो जाए, आपकी फिक्र अगर गंदी हो जाए, आपकी नजर में सतहियत पैदा हो जाए, फहाशी और कुरानियत से आपकी निगाहें आलूदा हो जाएं, तो फिर आपकी निगाहें अच्छी चीजें नहीं तलाश करेंगी, आप बुराइयों की तरफ जाएंगे। मेरे नौजवानों, अपने ज़हन और दिमाग से आलूदगियों को, गंदगियों को, फहाशियत को, उरियानियत को दूर करो और उसके अंदर ईमान का नूर पैदा करो। जब ईमान का नूर पैदा होगा तो इसके जरिए आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि मक्का की सरजमीन पर जो सहाबा इकराम पर अत्याचार हुआ है, जो मजालिम ढाए गए हैं, जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है, हम इसका यहाँ भारत की धरती पर तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक के हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इजाजत थे, तकरीबन 40 या 60 सहाबा की जमात मक्का से हबशा की तरफ रवाना होती है कि जिसके काफिला सालार यही हजरत जाफर इब्न अबी तालिब थे। हजरत जाफर पहुंचते हैं तो हाल ये होता है कि पीछे पीछे अबू सुफियान जो ईमान नहीं लाए थे, उनके साथ मुशरिकीन की एक जमात भी हबशा पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद नज्जाशी जो हबशा का बादशाह था, उससे कहना शुरू किया है कि ये हमारे शहर मक्का से कुछ लोग आपके पास आ गए हैं कि जिन्होंने अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर एक नया दीन उन्होंने गढ़ लिया है, चुन लिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको हमारे हवाले कीजिए, हम उन्हें लेकर अपने वतन वापस जाएंगे। हबशा के बादशाह नज्जाशी ने कहा कि भला मैं उन्हें यूं ही तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूं, क्योंकि वो एक अच्छा फरमा रवा था, एक आदिल बादशाह था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर दिलो जान से वो ईमान लाने वाला बंदे मोमिन था। चुनांचे हाल ये हुआ कि जब उसने ये सुना है तो कहा कि चलो बुलाओ तो सही, मैं उस सामने वालों की बातें भी तो सुनूं। तो हजरत जाफर आए हैं नुमाइंदा बनकर मुसलमानों के। कहा हाँ बताइए कि मामला क्या है, ये आप पर इस तरीके का इल्जाम लगाते हैं।
हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब ने नज्जाशी बादशाह के दरबार में खड़े होकर जो तकरीर की है, मेरे नौजवानों, उस तकरीर को तुम्हें याद कर लेना चाहिए। आज न जाने क्या क्या लिखकर और कैसे कैसे बाबाओं के पास जाकर तावीज बनाकर गले में लटकाते हो, लेकिन जिन चीजों को तावीज बनाकर गले में लटकाने की जरूरत है, उनमें हबशा के दरबार में नज्जाशी बादशाह के सामने जाफर तैयार की तकरीर भी में से भी वो एक चीज है कि जिसे तावीज बनाकर मुसलमानों को लटकाना चाहिए। जाफर तैयार कहते हैं, ए नज्जाशी बादशाह, हम जाहिलियत में जीते थे, हम बुत परस्ती किया करते थे, एक खुदा को छोड़कर न जाने कितने खुदाओं की पूजा किया करते थे, हम शराब पिया करते थे, हम ज़ना किया करते थे, बद अखलाकी हमारे अंदर, बद किरदारी हमारे अंदर, हम कहने को तो इंसान थे लेकिन जानवरों से बदतर जिंदगी हम गुजारते थे। ऐसे आलम में अल्लाह ने हमें एक रसूल पैदा फरमाया कि जिन्होंने एक खुदा की वहदहू ला शरीक की इबादत का तसव्वुर हमें दिया और हम एक खुदा की परस्तिश करने लगे। उन्होंने हमें अखलाक सिखाए, उन्होंने ज़ना से मना फरमाया, उन्होंने बदकारियों से हमें तौबा सिखाई, उन्होंने औरतों की इज्जत सिखाई, उन्होंने माँ बाप का अदब सिखाया, उन्होंने पड़ोसियों के हुकूक सिखाए, उन्होंने इंसानियत का हमें जामा पहनाया और फिर कैफियत हमारी ये हुई कि हम नेकियों की डगर पर चलने लगे हैं। हजरत जाफर तैयार की तकरीर से पूरे दरबारियों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। और फिर नज्जाशी बादशाह ने कहा है कि ये ऐसे लोगों को मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, अबू सुफियान, मुमकिन ही नहीं है कि मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कर दूं। ये वफद नाकाम लौटा है। रात भर मत्था पीछी करने के बाद फिर कहने लगा कि हाँ, अब एक जरिया हमें हाथ लगा है कि जिसके वजह कर हम इन्हें रुसवा करेंगे और हम इन बादशाह से कहेंगे कि जरा इनसे पूछो कि ये तुम्हारे जिनको तुम मानते हो, जिन पर ईमान लानते हो, जिनको खुदा कहते हो, यहाँ तक के हजरत ईसा के बारे में इनसे पूछो कि अकीदा हजरत ईसा और मरियम के बारे में इनका अकीदा क्या है। इधर हजरत जाफर को भी खबर लग गई कि अब दरबार में हमें अपना अकीदा हजरत ईसा के बारे में बयान करना है। बड़ा नाजुक तरीन मामला था। सहाबाए कराम आपस में मशवरे करने लगे, क्या बोला जाए, क्या कहा जाए कि जिसकी वजह कर हम बच सके। हजरत जाफर कहते हैं, सुनो, अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने जो हमें हुक्म दिया है, जो हमें तालीम दी है, कुरान ने हमें जो बताया है, हम उसके खिलाफ जर्रा बराबर हट नहीं सकते हैं। हम वही जो कुरान और हदीस में है, जो अल्लाह ने फरमाया और मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, हम वही बात दरबारे नज्जाशी में कहेंगे। और फिर वहां पहुंचने के बाद दूसरे दिन जब पहुंचे हैं तो दरबार में नज्जाशी ने पूछा कि अब जरा बताओ कि तुम हजरत ईसा के बारे में क्या कहते हो। हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब ने सीधे खड़े हुए हैं और नज्जाशी बादशाह के आंखों में आंखें डालकर फरमाया है कि वो अल्लाह की रूह है, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी और रसूल हैं और यकीनन उनका मकाम बड़ा बुलंद बाला है। और फिर सूरह मरियम की कुछ आयात की उन्होंने तिलावत की है और इस अंदाज में कुरान की तिलावत की है कि बादशाह के आंखों से आंसू जारी हो गए। और फिर उसने एक तिनका उठाया है जमीन से और उठाने के बाद कहा है, अल्लाह की कसम, जो तुमने हजरत ईसा के बारे में बताया है, हजरत ईसा उससे ज्यादा, इस तिनके से ज्यादा बराबर, उससे ज्यादा इस तिनके के बराबर भी ज्यादा नहीं है। जो कुछ तुमने कहा है हक कहा है। इधर जो पादरी बैठे हुए थे, जो राहिब बैठे हुए थे, वो आपा खोने लगे हैं और वो गजब में आने लगे हैं, लेकिन बादशाह ने किसी की परवाह नहीं की है। कहा जाता है कि हजरत जाफर बिन अबी तालिब की तबलीग पर ही वो नज्जाशी बादशाह ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। और आपको मैं बताऊं कि नज्जाशी बादशाह वो बादशाह है कि जब वो मरा है, अल्लाह के प्यारे रसूल, बल्कि यूं कह लीजिए कि जब
ईमान ले आया तो साहिब अजमत और बाकिरदार हो गया, उसका मकाम और बुलंदोबाला हो गया। जब उनका इंतकाल पुरमलाल हुआ है, वो विसाल हुआ है, तो कैफियत ये हुई है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर खड़े होकर नज्जाशी बादशाह की नमाजे जनाजा अदा की है। और वो पहली बार ऐसा हुआ है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने गायबाना किसी की नमाजे जनाजा अदा की हो। यही वजह है कि अहनाफ और हनाबिला और मालिकिया और शवाफे तो गायबाना नमाज जनाजा के कायल हैं, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा जिनके हम मुक़ल्लिद हैं वो नमाज जनाजा के कायल नहीं है, गायबाना नमाज जनाजा के कायल नहीं है। आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे इंडिया में लोग होते हैं ऐसे कि कोई मरा सऊदी अरबिया में या दुबई में किसी का इंतकाल हुआ तो हिंदुस्तान में नमाज जनाजा शुरू कर देते हैं। याद रखें, अगर हम हनफी हैं तो हनफियों की यहाँ इस चीज का सबूत नहीं है, क्योंकि ये खास अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में एक मौके पर एक जात के लिए नमाज अदा की थी। इसलिए अब गायबाना नमाज जनाजा किसी की अदा नहीं की जाएगी। अर्ज ये करना है कि हजरत जाफर बिन अबी तालिब जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीके से खड़े होकर नज्जाशी के दरबार में हक कहा, उन्होंने समझौता नहीं किया, वो डरे नहीं, सहमे नहीं, तो हाल ये हुआ कि उस बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसलिए आज के इस दौर में भी जब आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है और आपको तरह तरह से अत्याचार आपका किया जा रहा है, ऐसे मौके पर जरूरत इस बात की है कि अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान को तक़वियत बख्शें, दीन के करीब आएं। इस वक्त चंद हुफ्फाज़े कराम, कितने 5 हुफ्फाज की दस्तारबंदी है, 5 हुफ्फाज की दस्तारबंदी है। मदरसा ज़किया मुबारक शाह में 5 हुफ्फाज़े कुरान फारिग हो रहे हैं और बड़ी खुशी हुई, मुझको मालूम हुआ कि इस आपके गांव का एक बच्चा भी हाफिज़े कुरान हो रहा है। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, वरना दूसरे जगह के बच्चे पढ़े और यहाँ के बच्चे यूं ही रह जाएं तो ये चिराग तले अंधेरा वाली बात है, चिराग के नीचे अंधेरा रह जाए। इसलिए हाफिज़े कुरान न बनो, लेकिन कुरान पढ़ना कम अज कम सीखो, कुरान की तिलावत कम अज कम सीखो। कम से कम 5, 7, 10 सूरतें तो हर बंदे मोमिन को याद होना चाहिए। नमाज तो पढ़ते हैं ना, जब आपको अलहम शरीफ ठीक से याद ना हो, सूरह इखलास याद ना हो, फलक याद ना हो, सूरह नास याद ना हो, तो भला आप नमाज किस तरीके से दुरुस्त पढ़ सकते हैं। और याद रखो, सूरह फातिहा याद होगा ना। घर में कोई अगर बीमार हो जाए तो आपको ये तलाश नहीं करना पड़ेगा कि इमाम साहब कहाँ हैं, हाफिज साहब कहाँ हैं, वो आ जाए और वो दम करें। प्यारे याद रखो, ये हमारा जो दीन है वो बरहमनिज्म वाला नहीं है कि हर चीज पंडित जी करें, मुहूर्त पंडित जी निकाले, पूजा पंडित जी कराएं, फला काम पंडित जी करें और पंडित जी के अलावा एक कदम कोई आगे न बढ़ सके। हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है और हुक्म देता है कि मुसलमान इस लायक बने कि वो जायज नाजायज, हलाल हराम वो जाने। बाप अगर दुनिया से चला जाए, माँ रुखसत हो जाए, बेटा चाहे तो इस लायक बनना चाहिए कि वो खुद आगे बढ़कर अपने वालिदैन की नमाज जनाजा पढ़ा सके। कुर्बानी की जरूरत हो तो वो खुद छुरी लेकर दुआ पढ़कर कुर्बानी और अकीका कर सके। खुद उसे इस लायक होना चाहिए कि घर में बच्चा पैदा हो जाए तो अजान दे सके, तकबीर कह सके। आज हमारा हाल क्या है कि अगर किसी दिन मुअज्जिन साहब नहीं आए या फजर में इमाम साहब की आंख लगी रह गई तो सारे के सारे शोर तो मचाएंगे, लेकिन कोई एक बंदा इस लायक भी नहीं होगा कि मुसल्ले पर जाकर वो 2 रकात नमाज पढ़ा सके। जरा अपने गरीबान में झांक कर तो देखो कि तुमने मस्जिद में शोर मचाना तो सीख लिया, लेकिन तुम 2 सूरतें नहीं सीख सके कि इमाम साहब किसी वजह कर ना आ सके हैं, तो हम जाकर खड़े होकर नमाज पढ़ा देंगे।
पहले मस्जिदों में, गांव में बिलखुसूस तो इमाम, बल्कि शहरों में भी इमाम नहीं हुआ करते थे। गांव के मोहल्ले के कुछ बूढ़े होते थे, कुछ बड़े होते थे जो नमाज पढ़ाया करते थे, चाहे फजर की नमाज हो, जोहर की नमाज हो, मगरिब इशा की नमाज हो, वो मुसल्ले पर जाकर नमाज पढ़ते थे। मिलाद की महफिलें होती थी, वो जाकर मिलाद पढ़ा करते थे। ईमान से अपने दाएं बाएं नजर डालो कि कितने बूढ़े अब इस मुआशरे में है कि 2 रकात मुसल्ले पर जाकर नमाज पढ़ सकें। मिलादे अकबर या मिलादे गौहर देखकर ही वो किसी घर में मिलाद पढ़ सकें, किसी के कान में, बच्चे के कान में तकबीर कह सके, अज़ान दे सके। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे हैं कि जिन्हें सूरह यासीन याद हो। पहले बूढ़े, हम लोगों ने बचपन में ऐसे बुजुर्गों को देखा है कि जिन्हें सूरह रहमान याद था, जिन्हें सूरह यासीन याद था, जिन्हें सूरह मुज़म्मिल याद था, मुद्दस्सिर याद था, और कई सूरतें 30वें पारे की याद थी उन्हें। और कैफियत ये होती थी कि हाफिज को कुरान अगर आखिर में आता था तो पीछे से बड़े बूढ़े लुकमा दिया करते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ ऐसे बूढ़े नापैद हो गए हैं, ऐसे लोग खत्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए नौजवानों जो बूढ़े हो चुके हैं और 50 और 60 की उम्र में पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है। लेकिन अगर तुम 20 साल के हो, 25 साल के हो, तुम्हारे सामने जिंदगी बाकी है, तुम्हें चाहिए कि जहां दूसरी चीजें तुम सीख रहे हो, वो कुरान की कुछ सूरतें भी सीख जाओ, कुरान की कुछ सूरतें भी तुम्हें याद हों, शरीयत के कुछ मसाइल भी तुम्हें याद हों, ताकि तुम मसले का हल पैदा कर सको। याद रखें, गया से गया बच्चा, खत्म से खत्म बंदा भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने। आप हुफ्फाज़े कुरान की एक लिस्ट उठाएंगे, उलमा की फहरिस्त उठाएंगे, तो न जाने कितने ऐसे उलमा और हुफ्फाज के वालिदैन मिल जाएंगे जो अंगूठा छाप है। कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अपने जज्बे से अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बनाया है। याद रखें, अगर आज आपने पढ़ लिख लिया और कुछ सूरतें याद कर ली, दीन के मसाइल जान लिए, तो आपका ईमान भी मजबूत होगा। और आपके बच्चे हाफिज आलिम न भी बने तो कम से कम उन्हें अल्लाह और रसूल के बारे में आप बता सकते हैं, तौहीद का दर्स आप दे सकते हैं, रिसालत का सबक आप पढ़ा सकते हैं, कुरान की कुछ सूरतें आप खुद से याद करा सकते हैं। याद रखें, जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, तभी अपने बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा नमाज के लिए मस्जिद में जाया करो। वरना कोई बेनमाजी बाप अपने बेटे को कह सकता है कि बेटा नमाज के लिए मस्जिद में जाया कर? जी नहीं। कोई झूठा बाप अपने बेटे को सच बोलने के लिए कह सकता है? कोई 2 नंबरी काम करने वाला बाप अपने बेटे को हलाल कमाई की दावत दे सकता है? जी नहीं। इसलिए अगर आप अपनी नस्लों को अच्छा बनाना चाहते हैं और ईमान के साथ आपकी नस्ल भी बरकरार रहे, तो आपको उसके लिए खुद अच्छा बनना पड़ेगा, नेक बनना पड़ेगा। ये मदरसे जो जगह जगह, गांव गांव, आज तो मदरसों की ढेर है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि इधर उधर से कुछ बच्चे लाए जाएं और उन्हें हाफिज कुरान बना दिया जाए, बल्कि ये इसलिए भी है कि गांव के बड़े बूढ़े, गांव के नौजवान भी कुरान दुरुस्त कर ले, कुरान की सूरतें याद कर ले और दीन के करीब आ जाएं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन तूफान नूह लाने से चश्म फायदा 2 बूंद ही बहुत है जो कुछ असर करे। अल्लाह करीम आप लोगों को, हम लोगों को, अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम दीन सीखें, दीन पर अमल करें और हमारी नस्लों में दीन और ईमान बरकरार रहे। अल्लाह हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।